वाइस प्रेसिडेंट एचआर कल्पतरू जो प्रोजेक्ट देश अपने इंटरनेशनल वर्कफोर्स को देता है सम्मान, वो देश भारत वो देश है। देखिए, ये रोजगार से प्रधानमंत्री विकसित विकसित भारत ये उस रोजगार संकल्प योजना का जो है, उद्घोष है उसमें जिसके आज साथ हमारे जो भारत एम्प्लॉई का चयन 2007 हुआ, खड़ी है। उनको आज एक्सक्यूज अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ से गगन ही हैंड ओवर कंसोल हुआ में है। बैठे हैं। युवान जितने भी, क्योंकि हमारी वुड कल्पतरू रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट थोड़ा अपनी वॉल्यूम अप भारत कीजिए श्रेष्ठ भारत बनाने में वर्षों से लगी हुई है, और और फिर हर पीटी साल बैलेंस भी हम कीजिएगा। करीबन 2 से 2,500 लोगों का रोजगार हम देते हैं। और नए जितने भी युवान हैं अपने, वो युवान अपना कौशल्य दिखाए उसमें, और इनोवेटिवली काम करे उसमें, हम हमारी कंपनी की ओर से भी सहयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का जो विकसित भारत का एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं का जो योगदान है और युवाओं को जो डायरेक्शन देना है, युवाओं का जो कौशल्य है उसका जो डेवलपमेंट करना है, उसी दिशा में हमारी कंपनी कल्पतरू भी काम कर रही है। कार्यक्रम हो गया ऐसा ही बता। मैडम, आज आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पीएम भी उसमें जुड़े, क्या पूरा कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्रम एवं रोजगार विभाग और ईपीएफओ विभाग का अधिकारियों का, कि जिनकी सहायता से हमारे विस्तार में ये जो कार्यक्रम था वो सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। और विशेष रूप से हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मानीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी गरिमा में उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री श्री का विजन है कि दरेक युवा तक जो रोज़गार है वो पहुँचे, और उसके हेतु से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के तहत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट दिए जा सकते हैं, उसके लिए ये जो योजना है उसको पहुंचाने का जो विभाग है और सरकार है उसकी पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे युवा हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन तक जो रोज़गार पहुंचाने की सुविधा है वो सरकार तो कर ही रही है, साथ ही साथ इंसेंटिव देने से जो रिटेंशन रहती है बच्चों में वो भी रहेगी। और साथ ही साथ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को अलग अलग इसी योजना के तहत सरकार इंसेंटिव देती है। जैसे कि एम्प्लॉय है तो उसको 6 महीने में 7.5, अगर उसके 6 महीने सफलतापूर्वक पूरे होते हैं, यानी कि एक साल में 15,000 तक की इंसेंटिव उनको देती है। और जो एम्प्लॉयर है उसको भी सरकार 3,000 प्रति मंथ पर मंथ, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें 4 साल तक सरकार इंसेंटिव देती है, जिससे कि जो रोज़गार है, जो उत्पादन है, या फिर जो इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें अभी एरा में, तो विकसित भारत में ये भी एक मजबूत पाए के रूप में आगे आ सकता है। उसके लिए ध्यान में रखते हुए 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए ये योजना का निर्माण किया गया है। और इसका जो गांव-गांव, घर-घर तक जो है उसका लाभ लोग लें, उसके लिए ये जो विभाग है वो मेहनत कर रहा है। आपके एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, नरोडा जीआईडीसी है, उसको कितना बेनिफिट ये योजना से एक देखा मुझे जा रहा लगता है कि अगर नरोडा की ही हम बात करें तो नरोडा में पहले से ही आपने देखा हो तो उद्योग हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसके लिए सरकार ने बहुत सारी मेहनत भी की है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन भी है, जिसको ध्यान में रखते हुए जो एम्प्लॉयर हैं वो अगर इस योजना का लाभ लेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी जो स्केल है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय का रेशियो है उनके इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी बढ़ाने में सरकार की इस योजना से सहायता होगी। धन्यवाद। जैसा आप है। लोग आपका परिचय सर। मैं बिंदु भूषण, रीजनल पीएफ कमिश्नर नरोडा। सर, आज का पूरा एक कार्यक्रम संपन्न रहा, एक बड़ा कार्यक्रम है, रोजगार की बात, एक सहाय की बात जी, तो क्या कहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम एक तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, एक वाइब्रेंट एंड डेवलप्ड इकोनॉमी इंडिया को बनाने का, अर्थव्यवस्था बनाने का, उसमें एक काफ़ी मजबूत सहारा के रूप में इंडस्ट्री को भी, और हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, हमारे जो जेन जी जिसको कहते हैं आप, वो जो आ रहे हैं जॉब में, उनके लिए भी एक इंसेंटिव है ताकि वो रिटेन करें, जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन करें, स्किल्स को डेवलप करें और उस स्किल को एक विकसित भारत बनाने के लिए भविष्य में, फ्यूचर में उसको यूज़ करें। हमारे आदरणीय और माननीय मुख्य अतिथि गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल सर, जिनके पास मंत्रालय तथा विधान एवं संसदीय मामलों का मंत्रालय है, वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं डॉक्टर पायल कोकरानी मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे
हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल सर का स्वागत बुके एवं मोमेंटो प्रदान करके करें। धन्यवाद मैडम। इसके पश्चात अनुरोध करती हूँ कि वे इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी विचारों एवं उद्बोधन द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं सभी महानुभावों से पुनः विनम्र अनुरोध करती हूँ ત્યાં વધતી આપણે જોવા મળી છે। આપણે 2047 નો રોડ મેપ આ યુવાનોને સહારે કાપવાનો દેશોની શ્રેણીમાં વિકાસશીલ શ્રેણીમાં આપણે છીએ, પરંતુ વિકસિત દેશોની શ્રેણીમાં આવવા માટે ભગીરથ પ્રયાસ ભારતના તમામે તમામ 140 કરોડ લોકોએ સાથે મળીને કરવાનો છે। અને એવા સમયે યુવાનોને જોડવા, યુવાનોના શિક્ષણ અને શિક્ષણની સાથે અને હવે બદલાતી ટેકનોલોજીના યુગમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન 4 ચાલી રહ્યું છે। ટેકનોલોજી પણ આજે હોય અને કદાચ એક અઠવાડિયા પછી એ ટેકનોલોજીમાં ધરખમ ફેરફાર સાથે યુવાનોને રોજગાર આપે છે। એના પ્રોત્સાહન માટેની ખૂબ મોટી યોજના સાહેબે જ્યારે લોન્ચ કરી છે ત્યારે મને આનંદ થાય છે કે ભારતના વિકાસ માટે, ભારતના યુવાનો માટે અનેક યોજનાઓ, મુદ્રા યોજના, સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, આ બધી જ યોજનાઓ યુવાનોને સાંકળી અને ભવિષ્યના ભારત કેવું હોઈ શકે એ માટેનો પ્રયત્ન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો રહ્યો છે। કોઈ સમાજનો વર્ગ બાકી રહી જાય પોસાય નહીં। કોઈ પણ દેશ વિકસિત રાષ્ટ્રની દેશની હરોળમાં જવા ઈચ્છતું હોય એટલે સમાજના ભીતર વર્ગના લોકો, જુદા જુદા વર્ગના લોકો, ક્યાંય એકય વર્ગ પાછળ ના રહી જાય અને દરેકને સમાન તકો ઉપલબ્ધ થાય, સમાન તકોની સાથે સમાન